हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैप कंपटीशन। टैप कंपटीशन में आपसे क्या फिर से स्वागत है। तो मित्रों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं साइंस की टॉप 30 एमसीक्यू पर जो रेलवे की किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम सभी पढ़ने वाले हैं। कौन से हैं प्रश्न आज के, वो कैसे प्रश्न होंगे। OMTPC परीक्षा में पूछे गए सभी साइंस के प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे, जो कि 2025 के एग्जाम में पूछे गए हैं। अब अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम बाकी है, भी NTPC अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी होना बाकी है। उसके साथ साथ ये क्लास आपको ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो मित्रों, बने रहे वीडियो में। हम सभी अगले कुछ ही मिनट में साइंस के 30 प्रश्न को हल कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न शुरू होता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र आपका हो जाता है क्या, H2O। जल का रासायनिक सूत्र आपका क्या है, H2O हो जाता है। इसी के साथ दूसरे नंबर का प्रश्न आपका है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है बताइएगा। 206 हड्डी होती है। कितनी हड्डी, 206 हड्डी। और यहीं पर अगर आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपीज होती है। कौन सी हड्डी, स्टेपीज हड्डी होती है, जो कि कान में पाई जाती है। कहाँ पर, कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी अगर आपसे पूछे तो सबसे बड़ी हड्डी की बात करो आपकी कौन सी होती है, फीमर हड्डी हो जाती है। कौन, फीमर हड्डी, जो कि जांघ में पाई जाती है। ये 2 पॉइंट आप इसके साथ याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आपका तीसरे नंबर का प्रश्न पूछे कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। साथी दो, शुद्ध जल का पीएच मान, जल आपका एक कैसा है, उदासीन है। तो उदासीन आपका कितना हो जाता है, उसका पीएच मान 7 हो जाता है। 7 से प्लस आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोई भी तत्व क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा, तो क्षारीय हो जाता है। और 7 से कम होता है तो जिस वस्तु का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो वस्तु अम्लीय हो जाती है। वस्तु या पदार्थ अम्लीय हो जाता है। जिस पदार्थ का वैल्यू 7 से अधिक होता है वह क्षारीय हो जाता है। अगर आपका 7 ही है तो 7 आपका एक उदासीन पदार्थ होता है। फिर चलते हैं हम चौथा नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी का अगर रासायनिक नाम पूछे आपसे तो क्या बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर कमी से रोग पूछा जा रहा है तो आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। कौन सा रोग, स्कर्वी रोग हो जाता है आपका। विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन सी आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। किस में, खट्टे फलों में पाया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। 5वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष किससे मापने की इकाई है या किसे मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी मापने की एक इकाई है। अगर आपसे पूछे दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो आपका क्या हो जाता है, पारसेक हो जाता है। क्या, पारसेक जो है मात्रक एक है, जो कि दूरी का ही मात्रक है। दूरी की सबसे बड़ी मात्रक क्या हो जाता है, तो आपका पारसेक हो जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है। आइए 6ठे नंबर का प्रश्न पूछा आपसे कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो आपका रक्त का लाल रंग आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण आपका रक्त का लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का काम क्या होता है बताइएगा। रक्त का काम है आपका शरीर से खनिज, शरीर के ऑक्सीजन और खनिज को बॉडी में, पूरे बॉडी में सर्कुलेशन मतलब पहुंचाने का, संवहन करने का कार्य करती है। 7वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की गैस आपकी कौन सी हो जाती है, हाइड्रोजन गैस हो जाता है। कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस, जो कि आपका सबसे हल्की गैस आती है। इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो आपका इसका हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 1 हो जाता है। प्रत्येक चिन्ह आपको ये हो जाता है, जो आपको ध्यान रखना है। 8वें नंबर का प्रश्न पाइए, 8वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है।
वो कौन सा धातु है जिसका उपयोग आपका थर्मामीटर में होता है? तो आपका पारा धातु हो जाता है। क्या? पारा धातु का प्रयोग हम थर्मामीटर में करते हैं और यही पारा है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में प्राप्त होता है। यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में हमें प्राप्त होती है। 9वें नंबर का प्रश्न है कि हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना होता है? तो हृदय आपका हृदय पेशी से बना होता है। कौन सी मांसपेशी से? हृदय पेशी से, हृदय मांसपेशी से आपका हृदय बना होता है। चलिए फिर हम चलते हैं 10वें नंबर के प्रश्न में। 10वां नंबर का प्रश्न पूछा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। कहाँ पे? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपका मंगल ग्रह हो जाता है। कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। आइए 12वें नंबर के प्रश्न देखते हैं। 12वें नंबर का प्रश्न पूछा है आपसे कि पेनिसिलिन किसने खोजी थी? तो पेनिसिलिन आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। कौन? ए फ्लेमिंग ने खोजी थी। अगर ए का फुल फॉर्म पूछे आपसे कभी तो आज हो जाता है क्या? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही पेनिसिलिन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी। 13वें नंबर का प्रश्न है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को आपका जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन ने कुल गति के कितने नियम दिए? अगर आप पूछे सर तो कुल न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा बल का नियम और तीसरा का बात करें तो क्या हो जाता है? तीसरे नंबर पर आपको होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या हो जाता है? क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। 14वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है दूध में कौन सा पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो आपका क्या हो जाता है? कैल्शियम। क्या हो जाता है भाई? कैल्शियम। कैल्शियम दूध में एक पोषक तत्व के रूप में होता है जो कि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। 15वें नंबर का प्रश्न कि पाचन तंत्र की शुरुआत कहाँ से होती है? तो पाचन तंत्र की शुरुआत आपके हमारे मुंह से शुरू होता है। क्या होता है? सॉरी, कहाँ से होता है? तो मुंह से हमारा पाचन तंत्र शुरू हो जाता है, जो ध्यान रखने योग्य है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सब, और सब यही जो एग्ज़ाम बीता है एनटीपीसी का, इसमें सभी प्रश्न पूछे गए, उनमें से हम छाँट निकालें जो 1-लाइनर टाइप में है। उसके बाद धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाया भी जाएगा। तो आप एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और बने रहिए वीडियो में। अगले कुछ मिनट में हम सभी 30 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जिसमें से 16 पढ़ चुके हैं। तो 16वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आप जानते हैं यकृत हो जाता है। यकृत में ही आपका क्या किसका निर्माण होता है? यकृत में ही पित्तरस का निर्माण होता है। किसका? पित्तरस का निर्माण होता है, जो कि जाकर जमा होता है कहाँ पे? पित्ताशय में जाकर जमा होता है। कहाँ पे? पित्ताशय में जाकर जमा होता है। विद्युत धारा की इकाई क्या है? 17वें नंबर का प्रश्न है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या होता है? क्या? एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है? एम्पियर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? एम्पियर विद्युत धारा की इकाई हो जाती है। अभी फिर 18वें नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। 18वें नंबर का प्रश्न पूछा है कि ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि परावैंगनी किरण से ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। किससे? परावैंगनी किरण से ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है और ओजोन का इकाई क्या होता है? ओजोन को इकाई हम बता दे रहे हैं क्या होता है? डाप्सन हो जाता है। क्या?
डाप्सन ओजोन की इकाई हो जाता है। ओजोन का इकाई क्या हो जाता है आपका? डाप्सन हो जाता है। लेकिन ओजोन दिवस कब बताया जाता है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है बताइएगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ क्या है बताइएगा। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ आपको होता है इनामेल। क्या हो जाता है? इनामेल, जो कि ये कहाँ पाया जाता है? दांत में पाया जाता है। दांत के बाहरी परत को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, जो कि शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम हो जाता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। 21वें नंबर का प्रश्न है कि बर्फ के पिघलने पर उसका घनत्व बढ़ता है या घटता है बताइएगा। तो बर्फ के घनत्व क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। बर्फ के पिघलने पर उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। अब 22वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा कि चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? यानी कि चंद्र ग्रहण किस स्थिति में होता है? जब पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी यानी कि अर्थ हो जाता है। पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच, ये आपका हो जाता है सूर्य और ये हो जाता है चंद्रमा के बीच आ जाता है, तो आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या होता है भाई? चंद्र ग्रहण होता है। 23वें नंबर का प्रश्न है कि थर्मल ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? तो थर्मल ऊर्जा आपका ऊष्मीय ऊर्जा है। कौन सी ऊर्जा है? ऊष्मीय ऊर्जा है। थर्मल ऊर्जा आपका किस प्रकार की ऊर्जा है? तो यह ऊष्मीय ऊर्जा है। आइए फिर 24वें नंबर के प्रश्न चलते हैं। 24वें नंबर का प्रश्न है कि सूरज में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? सूरज में कौन सी गैस अधिक मात्रा में होती है? तो सूरज में आपका हाइड्रोजन और हीलियम गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है। सूर्य यानी कि सूर्य की रोशनी में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। 25वें नंबर का प्रश्न कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह रक्त की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया होता है। इसको दूर कैसे किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा आयरन कहाँ पाया जाता है? आपके पालक में। पालक को खाकर हम एनीमिया रोग को दूर कर सकते हैं। आइए 26वें नंबर के प्रश्न पे, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन आपका माध्यम के परिवर्तन के कारण होता है। किसके कारण? माध्यम के परिवर्तन के कारण होता है। के परिवर्तन के कारण होता है। 27वें नंबर का प्रश्न है कि किस पदार्थ को विश्व में सबसे कठोर माना जाता है? किस पदार्थ को विश्व में सबसे कठोर माना जाता है? तो आपका हीरा हो जाता है, डायमंड। डायमंड आपका सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। डायमंड किसका अपर रूप है? तो यह कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का डायमंड आपका कार्बन का अपर रूप है, जिसे ध्यान रखना है। आइए फिर 28वें नंबर का प्रश्न पे। 28वें नंबर का प्रश्न है कि श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो मनुष्य श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेता है? तो आपका ऑक्सीजन गैस लेता है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मनुष्य श्वसन की क्रिया में लेता है। 10वें नंबर का प्रश्न है कि परावैंगनिक किरणों से बचने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? परावैंगनिक किरणों से बचने के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? तो आपका ओजोन हो जाता है। कौन सा? ओजोन। ओजोन का मात्रा कभी बता चुके हैं क्या होता है। ओजोन का मात्रा डाप्सन होता है। इसका प्रत्येक चिन्ह O3 हो जाता है। लेकिन आपसे एक सवाल पूछा गया था कि बताइएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका
कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को हम सभी ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए फिर 30वें नंबर के प्रश्न चलते हैं, जो कि आज का अंतिम प्रश्न होगा। हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक क्या होता है? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? दोस्तों हम बता चुके हैं, हाइड्रोजन का प्रतीक चीनी H होता है। हाइड्रोजन वायुमंडल की सबसे हल्की गैस मानी जाती है, सबसे हल्की गैस मानी जाती है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपका 1 हो जाता है। कितना? 1 हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिए अगर अच्छी लगी हो तो। अगर अच्छी नहीं हो, जो कमी हो उसको कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उसको दूर करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये जो क्वेश्चन है सभी दमदार क्वेश्चन लिए गए हैं, और ये हमेशा किसी न किसी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें टाइपिंग कंपटीशन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।